नमस्कार, इंग्लिश के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यदि आप सुपर टेट 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो इंग्लिश के लिए जो है इससे पहले जो है हम क्या है कुछ जो वीडियो डाल चुके हैं। तो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश में जो है हम आज पढ़ने वाले हैं हम 44 साउंड के बारे में। तो आज अध्ययन करेंगे हम 44 साउंड के बारे में, क्योंकि जो है इससे पहले जो है जब परीक्षा हुई थी 2019 में सुपर टेट का, तो उसमें जो है एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका 44 साउंड के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट को जो है 44 साउंड के बारे में पता नहीं रहता है कि इसमें जो है कितने मतलब वॉवेल्स का होता है, कितने जो है कॉन्सोनेंट का होता है। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा हम संक्षिप्त जानकारी जो है आप लोगों को बता रहे हैं। पूरा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी है आप लोगों को। तो देखिए 44 जो साउंड होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि है क्या। तो देखिए इसमें है क्या कि आपको जो है अगर मान लीजिए आपका जो है इंग्लिश में जो है आपका 26 जो है लेटर होते हैं, तो जो आपका 26 लेटर होते हैं इसमें आपका 21 जो है कॉन्सोनेंट होता है और आपका 5 जो है क्या होता है वोवेल्स होता है। तो अब इसका देखिए आपका उच्चारण, आप इसका जो यदि उच्चारण करते हैं, आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण में जो इसका साउंड जो है आपका निकलता है 44 तरह का, आपका 44 तरह का साउंड निकलता है। अब इसको जो है दर्शाने के लिए कुछ जो है आपका जो इसमें चित्र बताए गए हैं, जब देखा जाता है कि किस तरह से इसको जो है दर्शाते हैं, तो उसको हम जान लेते हैं। तो देखिए आपका जो 44 साउंड होता है उसको दर्शाने के लिए सबसे पहले तो देखिए 2 स्लैश का प्रयोग होता है। इस तरह से जो है स्लैश का प्रयोग होता है, इसी बीच में होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका फॉर एग्जाम्पल यदि हम लेते हैं तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अगर जी है, अगर जी के साउंड को यदि आपको देखना है तो देखिए जी को आप तो एक तरह से ग जी को तो दिखाते ही हैं, तो इसको इस तरह से बीच में स्लैश के अंदर इसको कर सकते हैं, किया जाता है। और आपको देखिए जी को आप जे से भी आपको जो है कभी कभी इसको बोलते हैं, ज भी आवाज़ निकालते हैं। तो ये तो एक तरह से आपका ग आवाज़ निकाले इसमें और इसमें आपका जो है ज आवाज़ निकाले, तो इस स्लैश के अंदर जो है इस तरह से रखते हैं। तो एक तो आपका ये चिन्ह ए हो गया स्लैश के अंदर, और एक देखिए आपका क्या होता है कि जो शार्ट होता है, जो शार्ट वोवेल्स होता है, और एक जो है आपका जो है लॉन्ग वोवेल्स होता है। तो शार्ट वोवेल को दिखाने के लिए क्या होता है कि आपका जो है देखिए मान लीजिए ए है, तो ए को स्लैश के अंदर बंद करेंगे तो इसको इस तरह से चिन्ह को लगाएंगे। और लॉन्ग वोवेल्स को यदि आपको दिखाना होगा तो अगर स्लैश के अंदर इसको यदि बंद करेंगे तो इस तरह के। तो इतना तो ये हो गया आपका जो है 3 प्रकार के आपको चिन्ह हो गया। तो ये तो चिन्ह के बारे में जान गए। और इसको देखिए जो आपका 26 लेटर में जो 44 प्रकार के जो आपका ध्वनि निकलता है, इसका यूज कहाँ से होता है। तो इसका यूज के लिए सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए आप अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई भी वर्ड जो है आप राइट कर रहे हैं या फिर उसको जो है क्या कर रहे हैं आप प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको लिखने और उच्चारण करने के लिए आपको जो है 44 साउंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए 2019 से पूछा गया था, सिर्फ इतना ही पूछा गया था कि आपका जो है कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स में जो है कितने प्रकार के जो है आपका जो है साउंड कितने कितने होते हैं। तो खैर साउंड जो है देखिए आपका क्या होता है, आपका कॉन्सोनेंट में जो होता है 24 होता है और आपका जो है वोवेल्स में जो है 20 होता है। तो 20 और 24 मिला करके जो है होता है 44। तो अब इसको जानना जरूरी है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसके बहुत थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को बताते रहें कि ताकि इसमें दिमाग में बना रहे। तो इतना तो आपका हो गया, आपका जो है जो लिखने के बारे में जो किस तरह से स्लैश के अंदर इसको बंद करके जो है शार्ट वोवेल्स, लॉन्ग वोवेल्स और जो है आपका कॉन्सोनेंट का जो है किस तरह से उसको आप बंद करके उसको लिखते हैं। अब इसको देखिए कितने टाइप में इसको आप लिख सकते हैं उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। अब जो आपका 44 है वो भी क्लियर हो जा रहा है कि कहाँ कहाँ पर ये जो है आपका होगा। तो देखिए सबसे पहले तो इसको देखिए आप कॉन्सोनेंट कई प्रकार से आपका जो है टाइप, आपका 44 साउंड को जो है टाइप में अगर बांटेंगे टाइप्स, तो आपका पहला देखिए आपका है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट टाइप हो गया आपका।
और दूसरा आपका देखिए हो गया आपका वोवेल्स, आपका जो है वोवेल्स टाइप हो गया। तो वोवेल्स टाइप में आपका देखिए एक हो जाता है आपका, अभी भी बताए हैं कि एक होता है आपका जो है शॉर्ट और एक होता है आपका लॉन्ग। और आप तीसरी में यदि आप जाएंगे तो तीसरा में आपका जो है देखिए क्या है आपका जो है एक डायग्राफ, एक आपका जो है डायग्राफ्स, एक डायग्राफ्स हो गया। और चौथे में यदि हम बात करें तो एक आपका जो हो गया है डिप्थोंग्स। इतना नाम याद रखना जरूरी हो सकता है, कभी जो है डायग्राफ के लिए पूछ दे, कहो जो है डिप्थोंग के लिए भी पूछ सकता है आपका। तो ये हो गया आपका डिप्थोंग्स। एक हो गया आपका जो है आर कंट्रोल्ड, आपका जो है आर कंट्रोल्ड साउंड। तो अब देखिए इसमें जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट में जो है आपका जो है 19 तरह के जो है आपका साउंड है। जैसे अगर मान लीजिए आपका बी हो गया, तो आपका जैसे बी लिखना होगा तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से जो है 19 है, इसका यूज को है किस तरह से आवाज़ निकाल कर करते हैं। अगर इसको सारी चीज़ को बताया जाएगा 19 का भी तो वीडियो लंबा भी हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस जान लीजिए कि इसमें 19 संख्या होती है। और वोवेल्स में जो है देखिए आपका जो है इसमें क्या है, शॉर्ट में 6 होता है और लॉन्ग में भी 6 जो है आपका साउंड्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए ए है तो ए में शॉर्ट को अभी से पहले भी बताए हैं, दिखाना होगा तो इस तरह से दिखाएंगे। तो इसमें देखिए ए ई आई ओ यू इस तरह से सब में आपका जो है शॉर्ट में, और लास्ट वाला में क्या हो जाता है कि इसमें जो है डबल ओ बन करके ए हो जाता है। तो इस तरह से जो है आपका जो है 6 इसमें हो जाता है। और इसमें जो है आपका देखिए लॉन्ग वाला में जो है इसी तरह से लास्ट में ए आपका डबल ओ जो मिल करके जो है ए हो जाता है। आपका यहाँ इस तरह से होगा, ए लाइनिंग होगा, यहाँ ई होगा। तो ये तो आपका जो है आपका वोवेल्स का हो गया और कॉन्सोनेंट का 19 हो गया। अब जो है देखिए डायग्राफ, डायग्राफ के बारे में समझ लीजिए। तो देखिए जब दो लेटर जो है क्या, दो कॉन्सोनेंट लेटर, दो जो है आपका क्या है कॉन्सोनेंट लेटर, तो दो कॉन्सोनेंट लेटर जो है आपको जब मिल करके जब आपका साउंड निकालेगा तो वो आपका हो जाएगा जो है डायग्राफ। तो डायग्राफ जो है आपका कितने हैं, आपका 3 है, सिर्फ इसमें जो है आपका 3 ही है। और एक जो है डिप्थोंग है। तो डिप्थोंग जो है आपका क्या है, तो इसमें क्या है आपका डिप्थोंग में जो है क्या है आपका दो क्या है वोवेल्स, दो वोवेल्स मिल करके। इसमें देखिए दोनों में अंतर जानना जरूरी है आपका। इसमें दो कॉन्सोनेंट लेटर मिल करके आवाज़ निकालते हैं, साउंड निकालते हैं। और डिप्थोंग में जो है क्या है आपका जो है दो आपका वोवेल्स मिल करके जो है साउंड निकालते हैं। तो जो है आपका ए होता है। तो देखिए जो डिप्थोंग होता है वो होता है आपका जो है 3 होता है। और जो आपका जो डायग्राफ साउंड होता है ये 5 होता है, जो है यहाँ हम 3 लिख दिए। ये जो है होता है आपका 5 जो डिप्थोंग, क्योंकि ये जो डिप्थोंग होता है आपका देखिए इसमें आपको बता दें कि जो आपका कॉन्सोनेंट होता है, कॉन्सोनेंट और आपका जो है वोवेल्स, तो वोवेल्स आपका जो है होता है 24 और आपका कॉन्सोनेंट 24 और वोवेल्स जो होता है 20। तो कुल मिलाकर के आपका जो है 44 साउंड होते हैं। तो आपका देखिए कॉन्सोनेंट में 19 आपका होता है, तो 19 और जो है डायग्राफ में जो है आपका 5 हो गया भाई। डबल डबल जो है आपका 2 मिल करके आपका जो है बनता है। तो आपका जो है 19 और 5 ये आपका क्या हो गया 24 हो गया। 19 और 5 19 हो गया आपका जो है कॉन्सोनेंट, और आपका जो है डायग्राफ साउंड जो है आपका हो गया 5। तो 19 5 कितना हो गया आपका 24। और इसी प्रकार से देखिए आपका क्या है आर कंट्रोल साउंड जो है आपका भी 5 है। आर कंट्रोल साउंड 5 है। तो इसमें जैसे देखिए आपका एयर आपका इस तरह से, तो इस तरह से आपका क्या है 5 तरह का है। तो इसमें क्या है, इसमें भी क्या होता है वोवेल्स ही होता है। तो आपका जो है डिप्थोंग 3 और आर कंट्रोल 5, तो ये मिला करके 8 हो गया। और ये आपका जो है 6 और 6 जो है क्या हो गया 12।
तो 12 और 8 ये मिला के हो जाता है आपका जो है वोवेल्स में जो होता है 20 हो जाता है। तो बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। अंग्रेजी में जो 44 साउंड के बारे में यदि आप जानेंगे, इसका यूज जानेंगे, तो बस कॉन्सोनेंट में 19 हो गया, वोवेल्स में जो है 6 6 12 हो गया, तो वोवेल्स में जो है आपका आर कंट्रोल और डिप्थोंग इसको मिला लेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है क्या हो गया 44 साउंड हो गया। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर मान लीजिए बहुत अंदर जा कर के अगर डीप में यदि पूछा जाएगा तो इस तरह से आप जान सकते हैं कि भाई डिप्थोंग क्या है, आर कंट्रोल क्या है, डायग्राफ क्या है, वोवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट क्या है, आवाज़ के मामले में साउंड के बारे में। तो ये हो गया आपका जो है अलग अलग इसका जो है विवरण। तो ये रहा आज का इंग्लिश का वीडियो। इसके आगे का भी वीडियो हम देते रहेंगे, बहुत सारे वीडियो भी हम बनाने वाले हैं। देखिए थोड़ा सा आप लोग जो है सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम जो है लाइव आ सके, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं और वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा देखा नहीं जा रहा है। तो आई होप वीडियो आज का जो है आपको इंग्लिश का वीडियो पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।